वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टूर। इससे पहले मैंने इंडियन पॉलिटी पे पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बना चुका हूँ। वो आपने वीडियोस मेरी शायद देखी हैं, काफ़ी लोगों ने देख चुके हैं, लेकिन वो वीडियो देख लीजिए क्योंकि अभी यूपी टेट का एग्ज़ाम 23 जो जनवरी को है और बहुत सारे जो एग्ज़ाम जो आने वाले हैं। इंडियन पॉलिटी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि हर उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है इमरजेंसी पे। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। आइए हम बात करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इमरजेंसी के प्रोविजंस पार्ट 18 में दिए गए हैं। पार्ट जितने हमारे आपको पता है 22 पार्ट्स हैं हमारे, और अमेंडमेंट के थ्रू 25 पार्ट्स हैं। इसके सीक्वेंस मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे याद करना है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो आप ये जानिए पार्ट 18 में इमरजेंसी के प्रोविजंस हैं। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट 352 आर्टिकल 352 जिसमें नेशनल इमरजेंसी के बारे में बोला गया है, इसे बोलते हैं आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में स्टेट इमरजेंसी है, जब कोई स्टेट की कॉन्स्टिट्यूंसी जो होते हैं ठीक से काम ना करें तो यूनियन गवर्नमेंट उस चाहे तो उस पर इमरजेंसी लगा सकती है। 360 में है फिनेंशियल इमरजेंसी। अभी तक इस पे इमरजेंसी लग चुकी है, क्योंकि आपको पता है इंदिरा गांधी के टाइम पे लगाई थी, इस पे भी लगी है। ये अभी तक एक बार भी नहीं लगी है, फिनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगाई। आज हम बात करेंगे 352 नेशनल इमरजेंसी पर बात करते हैं कि ये कब लगाई जाती है और इसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो हम बात करते हैं नेशनल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी सबसे पहले कंडीशन ये है, इसको हम कैसे लगाते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के 3 ग्राउंड्स दिए गए हैं। 3 ग्राउंड्स हैं, लेकिन बेसिकली इसको 6 ग्राउंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो। और सेकंड आपका है वॉर। थर्ड है आपका आर्म रेबेलियन, यानी कि आर्म रेबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह। तो एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर, और इसी के साथ और लगाएंगे इमिनेंट। मतलब अगर ऐसा कोई खतरा भी है कि एक्सटर्नल एग्रेशन हो सकता है, या वॉर होने की संभावना है, या कोई आर्म्ड रिबेलियन हमारी कंट्री में होने वाला है, तब भी लगा सकते हैं। अगर हो चुका है तब भी लगा सकते हैं। यानी कि इसके 6 ग्राउंड हुए, लेकिन 3 ग्राउंड भी हैं जिसमें इमिनेंट वर्ड भी ऐड किया गया है और लगा के, जिससे मतलब इसका अगर खतरा भी है तो हम पहले भी लगा सकते हैं। इसमें पहले एक वर्ड इंटरनल एग्रेशन भी था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ग्राउंड पे हम इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी नहीं लगा सकते हैं, तो वो है इंटरनल एग्रेशन। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी के टाइम पे इसी को ही इंटरनल एग्रेशन पे ही इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि 44th अमेंडमेंट 1978 में इसको रिमूव किया गया था, इसको हटाया गया था। अब इस वर्ड को एक्सटर्नल एग्रेशन बोला, क्योंकि इंटरनल एग्रेशन क्या था, बहुत वेग था। हम किसको इंटरनल एग्रेशन बोलेंगे, किसी को भी बोल सकते हैं, और वो कुछ भी हो सकता है, और हम इसको इमरजेंसी लगा सकते हैं, जो कि इंदिरा गांधी ने, आपको पता है 1975 में इमरजेंसी लगाई थी। ये हटा दिया। अब इस तरह की इमरजेंसी को कैसे लगाएंगे, तो यानी कि जो हमारी कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट, उसके रिटेन, यानी कि उसमें इंक्लूड प्राइम मिनिस्टर अपने रिटेन कैबिनेट से एडवाइस करके किसको भेजेंगे, प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट इसको प्रोक्लेम करेंगे। जब लिखित रूप से जब प्राइम मिनिस्टर अपने यूनियन कैबिनेट से हस्ताक्षर साइन करा हुआ प्रेसिडेंट को भेजता है इमरजेंसी लगाने के लिए, नेशनल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कैसे लगाया जाता है। अब क्या देखो, प्रेसिडेंट को तो हमने चूज किया नहीं है, हमने बनाया है अपना एमपीज को चूज किए हैं।
हमने यूनियन कैबिनेट को भी नहीं हमने बनाया, वो तो बाद में जाके मंत्री बने हैं। तो आप ये देखिए, ये हमेशा तो होगी नहीं, तो इसीलिए हमारे इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 1 मंथ के अंदर इसको आपको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना है। तो अगर सपोज करो आज हमने कोई इमरजेंसी लगाई है, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने, तो वो 30 डेज यानी 1 मंथ के अंदर पार्लियामेंट से क्या कराएंगे, वो अप्रूव कराएंगे। अब पार्लियामेंट से अप्रूव हो गया तो वो आगे कंटिन्यू चलेगा, लेकिन अब हमें इसको एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ाएंगे? तो बढ़ाने के लिए आप इसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से किसे 2/3 मेजोरिटी से आप क्या कराएंगे, इसको पास कराएंगे। जब ये पास होगा तो एक बार में 6 मंथ तक बढ़ता है, यानी कि आप एक बार इमरजेंसी लगाई है, उसका आपने अप्रूव करा लिया, 1 महीने के अंदर अप्रूव हो गया। अब आप क्या करेंगे कि 6 मंथ यानी कि लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी से पास कराएंगे और उसका टाइम 6 महीने बढ़ जाएगा। फिर आप 6 महीने बाद जैसे ही 6 मंथ है, फिर आपको क्या करना है, अगर आपको बढ़ाना है फिर आप इसको 2/3 मेजोरिटी से पास, 2/3 मेजोरिटी बहुत बड़ी मेजोरिटी, यानी कि देखिए सिंपल मेजोरिटी नहीं है, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी में तो ऑलरेडी गवर्नमेंट बन जाती है, तो सिंपल मेजोरिटी से अलग, इसलिए नेशनल इमरजेंसी बहुत बड़ी बात है, इसलिए 2/3 मेजोरिटी रखा गया है। तो आपको इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये कितने भी टाइम के लिए हो सकती है, इसीलिए इन्होंने 2/3 मेजोरिटी रखी है। और 6 मंथ करके आप इसे कितनी बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं, कंडीशन है आपको 2/3 मेजोरिटी से पास करना होगा। तो ये तो रही ओवर ग्राउंड्स कि हम किस ग्राउंड्स पर लगाएंगे। अब हमें ये समझ में आ गया कि पास करने के लिए मतलब अगर हमें एक्सटेंड करना है तो हम पार्लियामेंट से कराएंगे, यानी लोकसभा राज्यसभा से। लेकिन इसको हटाना है, रिवोक करना है, तो हम रिवोक प्रेसिडेंट इसको जनरली रिवोक कर सकता है, तो कोई पार्लियामेंट से अप्रूव कराने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट को लगता है, यूनियन अगर मिनिस्ट्री बताती है इसको हटाना है, तो प्रेसिडेंट कभी भी हटा सकते हैं। इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफेक्ट। इसका इफेक्ट ये है, जब 352 लगता है, यानी कोई भी इमरजेंसी लगता है, सबसे पहले इफेक्ट पड़ता है 358, आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 क्या है? आर्टिकल 358 कहता है कि जैसे ही इमरजेंसी लगाया, आपका आर्टिकल 19 क्या है आपका? राइट टू फ्रीडम। तो यहाँ पे राइट टू, जिसे हम बैकबोन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, जो रीढ़ बोलते हैं हम, उसको ऑटोमेटिक ही सस्पेंड हो जाता है, वो काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता? उसका रीज़न है, अगर हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 को ही मांगते रहेंगे जब नेशनल इमरजेंसी का टाइम है। ऐसे 19 क्या कहता है? घूमने की अपनी फ्रीडम चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता चाहिए, अपने एसोसिएशन बनाइए, बिजनेस करने की स्वतंत्रता। जब हम बिजनेस ये सब अगर हम नहीं करें तो मीडिया कुछ भी लिखेगी, कुछ भी करेगी, तो वो सबको पहले ही बोला है कि इसको सस्पेंड, क्योंकि जब इमरजेंसी लगती है तो देश पहले है, लोग बाद में है। तो इसके लिए आर्टिकल 19 लाया गया, इसको हम सस्पेंड कर देते हैं ऑटोमेटिकली। और 359 में लिखा गया है, आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 20 एंड 21 को छोड़कर इसको कभी भी, ये ध्यान रखिए आप, इमरजेंसी में 20-21 कभी भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता, कहीं कभी भी नहीं। बाकी सारे आर्टिकल, सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि किसी फंडामेंटल राइट को हमें हटाना है, सस्पेंड करना है, तो हटा सकते हैं, लेकिन 20-21 नहीं करेंगे। 21 क्या आपको पता है? राइट टू लाइफ, आपको पता है राइट टू लाइफ सबका अधिकार है। 20 में आपको पता है कन्विक्शन है फ्रॉम ऑफेंसेस, जो कि ऑफेंस के देता है कन्विक्शन के लिए, कि एक से ज़्यादा, मान लो जिस समय जो सज़ा हो किसी को दी गई है, तो जो पनिशमेंट होगा वो ही मिलेगा। अपने लिए सेल्फ हम विटनेस नहीं बनाएंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही हम सस्पेंड नहीं करते, बाकी प्रेसिडेंट को जहाँ लगता है सस्पेंड कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि पूरे इंडिया में, मान लो पूरा इंडिया है, तो ज़रूरी नहीं कि इमरजेंसी हम पूरे देश पे लगाएं। हो सकता है कि मान लो कि हमारा जम्मू कश्मीर के पास कोई जहाँ पे वॉर चल रहा है, तो कुछ स्टेट में हमने इमरजेंसी लगा दी है, तो उस जगह पे हम नेशनल इमरजेंसी लगेगा, बाकी सब जगह काम चलेगा। ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे कि आप वो कैसे देखते हैं। तो ये ओवरऑल हो गया। अब आपको थोड़ा सा हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि इससे क्या क्या और इफेक्ट पड़ते हैं। सपोज करिए कि इलेक्शन का टाइम है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है,
तो उसी टाइम क्योंकि आपको पता है लोकसभा जो इनका टेन्योर होता है वो 5 इयर्स होता है, लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, इमरजेंसी लगी है, तो इसको एक्सटेंड करके 6 ईयर भी किया जाता है, 6 ईयर्स किया जाता है, क्योंकि नेशनल इमरजेंसी लगी है, पार्लियामेंट से पास है, इलेक्शन हो नहीं सकते, तो 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ये एक इसका बात है। तो आज हमने समझा कि इमरजेंसी के टाइम पे कि इमरजेंसी लगी है तो नेशनल इमरजेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल 352 आर्टिकल में है। ये कैसे लगाई जाती है, यानी कि लिखित किससे चाहिए, यूनियन जो आपके कैबिनेट है प्लस प्राइम मिनिस्टर देते हैं प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको प्रोक्लेम करते हैं, तो ये ऐसी इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन 30 डेज यानी कि 1 महीने के अंदर हमें उस इमरजेंसी को हमें क्या कराना है, अप्रूव कराना है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट अगर उसको अप्रूव कर देती है तो वो इमरजेंसी रहेगी, एक बार अप्रूव कर दिया यानी कि 6 मंथ आगे चलेगा। जैसे ही चलेगा 6 महीने फिर हमें एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। हम पार्लियामेंट में जाएंगे, लोकसभा राज्यसभा, वहाँ पे हम इसको 2/3 मेजोरिटी से पास कराएंगे। एक बार पास होने का मतलब है फिर 6 मंथ के लिए बढ़ाना। ऐसे ही हम हर 6-6 महीने करके बढ़ाना है, तो हम 2/3 हमसे का कोई टाइम लिमिट नहीं है, आप कभी तक बढ़ा सकते हैं, पर आपको पार्लियामेंट से पास कराना है। ये हो गया। इसमें 352 में 358 कहता है कि आर्टिकल 19 जो राइट टू फ्रीडम है वो ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाता है, और 59 कहता है कि प्रेसिडेंट को लगता है अगर, तो वो आर्टिकल 20, 21 को छोड़ के बाकी सारे आर्टिकल को सस्पेंड कर सकते हैं अगर प्रेसिडेंट को लगता है। लोकसभा यानी कि लोकसभा का कार्यकाल टेन्योर है वो 5 साल का होता है, लेकिन अगर इलेक्शन का टाइम है तो उसको 1 साल बढ़ाया जा सकता है, 5 से 6 साल किया जा सकता है, 1 साल बढ़ जाएगा। तो ये हमारा इमरजेंसी के प्रोविजंस में। इसमें सबसे बड़ी बात एक ये भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ चैलेंज इस बात पे कर सकते हैं कि क्या ये लिखित रूप से प्रेसिडेंट को कैबिनेट ने रिक्वेस्ट किया था या नहीं। अगर जाएगा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यही चेक करेंगे प्रेसिडेंट से कि वो प्रेसिडेंट दिखा देंगे यस हमारे यहाँ लिखित रूप से यूनियन कैबिनेट से आया है और हमने इसको उसी में लागू किया, ये है। इसलिए चैलेंज नहीं किया जा सकता है इसको, इमरजेंसी के प्रोविजंस को। थैंक यू सो मच। आई थिंक मैंने सारे इमरजेंसी के, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड सारे प्रोविजंस सारे मैंने बताया क्या क्या इफेक्ट है। एक चीज़ और इसमें है, इफेक्ट ये भी पड़ता है कि जब नेशनल इमरजेंसी है तो जितने भी, जैसा आपको पता है कि स्टेट के जो मैटर्स हैं, सब्जेक्ट मैटर्स हैं, उसमें स्टेट लॉ बनाती है, लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी आती है तो स्टेट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो भी पार्लियामेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो यूनियन गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ जाती है उनके सब्जेक्ट मैटर पे भी लॉ बनाने की। तो ये भी एक इफेक्ट है, क्योंकि सारी पावर किसके पास है, यूनियन के पास। तो ये भी एक इफेक्ट, इंपॉर्टेंट इफेक्ट है। आई होप कि मैंने सब कुछ नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया है। इसको आप 1-2 बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, रिपीट करके देखिएगा, आपका नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। थैंक यू सो मच। इसके अगली वीडियो में बनाऊंगा आपका स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसको बता के ये आपकी इमरजेंसी का चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच, गुड बाय।